गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज बेटा इंग्लिश में हम लोग लेसन 4 द थीफ पढ़ेंगे। थीफ मीन्स होता है चोर। जैसे कोई किसी का सामान चुरा लेता है या कुछ और चीज़ें चुरा लेता है, उसको बोलते हैं थीफ। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे, हमारी स्टार्टर किट हमें दी हुई है वो। नेस्ट फॉर बर्ड्स आर लाइक हाउसेस फॉर मैन। यानी कि ये नेस्ट क्या होता है, आपको पता है नेस्ट क्या होते हैं? घोंसले। जैसे पिक्चर में देखो दिखा रखे हैं ना, घोंसले जिनमें पक्षी रहते हैं, बर्ड्स रहते हैं, जो अपने एग्स होते हैं वो उनमें रखते हैं। तो ये जो नेस्ट होते हैं वो क्या होते हैं? बर्ड्स के घर होते हैं, यानी वो रहने की जगह होती है। और ये कहता है जो नेस्ट है वो पक्षियों के घर हैं। किस जैसे? जैसे मनुष्य के घर होते हैं ना, जैसे आदमियों के घर होते हैं ना, उनकी तरह ही बर्ड्स के जो घर हैं वो क्या है? नेस्ट। एग्स फॉर बर्ड्स आर लाइक लिटल बेबीज फॉर मैन। लिटल बेबीज होता है छोटे बच्चे, एग्स अंडे, बर्ड्स होते हैं पक्षी। तो ये कहता है जो आदमियों के छोटे बच्चे होते हैं, उन जो पक्षियों के अंडे हैं ना, वो आदमियों के छोटे बच्चों जैसे ही होते हैं। जैसे आप लोग हो, जैसे आप अपने मम्मी पापा के लिए छोटे बच्चे हो, उनको अच्छे लगते हो। तो जो एग्स होते हैं ना, वो बर्ड्स के बच्चे होते हैं और बर्ड्स को वो बहुत अच्छे लगते हैं। हाउ वुड वी फील इफ़ समवन स्टोल आवर बेबी। ये कहता है हमें कैसा महसूस होगा। फील मैंने महसूस करना, समवन कोई, स्टोल चुराना, आवर बेबीज़ हमारे बच्चे। ये कहता है हमें कैसा महसूस होगा जब कोई हमारे बच्चे चुरा ले। अब देखो, अब आप लोग हो, अगर आपको कोई आपके मम्मी पापा से दूर कर दे, उनसे अलग कर दे, छीन ले उनसे, तो आपको भी बुरा लगेगा, मम्मी पापा को भी बुरा लगेगा। तो जो बर्ड्स होते हैं वो भी अगर उनके कोई एग्स चुरा लेता है ना, तो उनको भी सेम फीलिंग यही रहती है। बर्ड्स फील द सेम वे इफ़ वी स्टील देयर एग्स। ये स्टील मीन्स चुराना, एग्स अंडे, देयर उनके, सेम एक जैसा, फील महसूस करना। ये कहता है जो बर्ड्स होते हैं ना, पक्षी होते हैं, वो भी सेम यही चीज़ महसूस करते हैं अगर हम उनके अंडे चुरा लेते हैं। नेवर डू दैट। नेवर मीन्स होता है कभी नहीं। डू दैट यह कभी नहीं करना चाहिए। गॉड भगवान, विल पनिश सजा होती है। यू इफ़ यू डू दैट, भगवान आपको सज़ा देंगे अगर आप ऐसा काम करते हो तो। अब हम लोग हमारी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। स्टोरी के बारे में मैं बता देती हूँ थोड़ा सा आपको। एक बच्चा है जिसका नेम है मनु, जैसे पिक्चर में दिखाया हुआ है। ये ना नदी के पास चला जाता है घूम के, और वहाँ एक ना मैंगो ट्री होता है, उसके ऊपर एक बर्ड ने ना अपने अंडे दे रखे होते हैं, और ये जाके उनको चुरा लेता है। और उसके बाद जब ये वापस नीचे उतरता है ना ट्री से, तो इसका पैर स्लिप कर जाता है और ये पानी में गिर जाता है। वहाँ इसको जो मगरमच्छ होते हैं वो पकड़ के ले जाते हैं, और फिर वहाँ जहाँ इसको पनिश किया जाता है। लेकिन ये लास्ट में इसको पता चलता है कि वो ड्रीम देख रहा है। ठीक है, देखिए। इट वाज ए संडे मॉर्निंग। संडे रविवार, मॉर्निंग सुबह, वाज था, इट यह एक रविवार की सुबह थी। आफ्टर ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट होता है सुबह का खाना, आफ्टर बाद में, सुबह का खाना खाने के बाद मनु वॉकड आउट ऑफ हिज हाउस। वॉकड चला गया, आउट बाहर, हिज हाउस अपने घर से। सुबह का खाना खाने के बाद मनु अपने घर से बाहर चला गया। ही वॉकड अक्रॉस द फील्ड टू द रिवर। फील्ड खेत, रिवर नदी, अक्रॉस पार करना। वह खेतों को पार करते हुए नदी तक चला गया। ऑन द रिवर बैंक, रिवर बैंक होता है नदी का किनारा। ऑन द रिवर बैंक, नदी का किनारा। जैसे ये कोई भी आपकी एक नदी है, तो इसके जो ये एजेस होते हैं ना, किनारे होते हैं, इनको बोला गया है रिवर बैंक। ठीक है, चारों साइड इसके किनारे होंगे। देयर वाज ए बिग मैंगो ट्री। यहाँ एक बड़ा आम का पेड़ था। मैंगो ट्री, आम का पेड़, बिग बड़ा। मनु क्लाइम्ड अप द ट्री। क्लाइम्ड अप मैंने ऊपर चढ़ गया। मनु पेड़ के ऊपर चढ़ गया, जैसे पिक्चर में दिखा रखा है ना, चढ़ गया इसके ऊपर। नदी के किनारे एक आम का बड़ा पेड़ था, मनु इसके ऊपर चढ़ गया। ही सा ए बर्ड्स नेस्ट। उसने एक पक्षी का घोंसला देखा। देखो डाल के ऊपर दिख रहा है ना आप लोगों को। इट वाज एट द एंड ऑफ ए ब्रांच। ब्रांच होती है डाल, शाखा या टहनी। जैसे एक पेड़ की शाखा है, टहनी हमें दिखाई दे रही है ना, इसको बोला गया ब्रांच। और इसके बिल्कुल एंड में, यहाँ बिल्कुल एंड में ये बना हुआ था इसका नेस्ट। तो ये कहता है, यह है जो घोंसले के बारे में बता रहा है, यह ब्रांच के बिल्कुल एंड में था।
द ब्रांच वाज हाई अबव द वाटर। हाई ऊंचा, और ऊंचा या ऊंची, अबव ऊपर। ये कहता है जो ब्रांच थी, जो टहनी थी, वो पानी के बिल्कुल ऊपर थी, ऊंची थी। ये जैसे नीचे पानी है इसके और इसके ऊपर बनी हुई है। मनु सा 2 ब्राउन एग्स इन द नेस्ट। मनु ने नेस्ट में यानी घोंसले में 2 ब्राउन कलर के अंडे देखे, यानी 2 भूरे रंग के अंडे देखे। ही टुक द एग्स, उसने अंडे उठा लिए। टुक से लेना, उसने अंडे ले लिए। एंड पुट दैम इन हिज पॉकेट। पॉकेट होता है जेब, पुट डालना या रखना। और उसने दोनों अंडे अपने पॉकेट में डाल लिए। उसने दोनों अंडे उठाए और अपनी पॉकेट में डाल लिए। देन ही स्टार्टेड क्लाइंबिंग डाउन। स्टार्टेड शुरू करना, डाउन नीचे की तरफ, तब उसने नीचे की तरफ उतरना स्टार्ट कर दिया। ही पुट हिज फुट ऑन द ब्रांच बिलो। उसने अपना जो पैर है वो ब्रांच के नीचे की तरफ रखा। जैसे अब नीचे उतर रहा है तो वो नीचे वाली डाल है उस पर रखेगा ना, उसने अपना पैर नीचे वाली ब्रांच पे रखा। बट ही स्लिप्ड फिसल गया, लेकिन वह फिसल गया। एंड फेल इनटू द रिवर, इनटू के अंदर, रिवर नदी, और नदी के अंदर गिर गया। नाउ इन द रिवर, अब नदी में, इनमें, नाउ अब नदी में। देयर वाज ए बिग क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल होता है मगरमच्छ, बिग बड़ा, जैसे पिक्चर में दिखा रखा है ये वाला। यहाँ एक बड़ा मगरमच्छ था। इट कॉट मनुज लेग, इस कोट पकड़ना, मनुज लेग, मनु का जो टांग होती है, इसने मनु की टांग पकड़ ली। यहाँ देखो इसने पकड़ रखी है ना। मनु गेव ए क्राई ऑफ पेन, क्राई चिल्लाया, पेन दर्द से, मनु दर्द से चिल्लाया। द क्रोकोडाइल पुल्ड हिम डाउन वाटर, डाउन अंडर वाटर। पुल्ड मैंने खींचना, अंडर वाटर पानी के अंदर। क्रोकोडाइल ने उसको पानी के अंदर खींचा। नो साउंड केम आउट ऑफ मनुज माउथ, माउथ मुंह, नो साउंड आवाज़, केम आउट बाहर आना, नो मैंने नहीं। मनु के मुंह से कोई भी आवाज़ बाहर नहीं आ रही थी। क्यों नहीं आ रही थी? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डर गया था, डर के मारे उसके मुंह से आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। द क्रोकोडाइल पुल्ड मनु डाउन एंड डाउन एंड डाउन। मगरमच्छ था वो उसको और नीचे खींचते ले जा रहा था, और नीचे खींच के ले गया, और नीचे खींच के ले गया। एट लास्ट, और अंत में, आखिर में, मनु साए बिग पैलेस, पैलेस होता है महल। मनु ने एक बड़ा महल देखा। एन एंग्री किंग सेट ऑन ए थ्रोन, एंग्री गुस्सा, थ्रोन सिंहासन। जैसे एक राजा होता है, किंग होता है, उसकी अलग से बड़ी सी चेयर होती है ना, सुंदर सी, वैसे उसको बोलते हैं सिंहासन, जहाँ राजा बैठता है। एक गुस्से से भरा राजा एक सिंहासन के ऊपर बैठा था। यू आर थीफ, थीफ मैंने चोर, यू तुम, आर हो तुम एक चोर हो, सेड द किंग, राजा ने कहा, राजा ने मनु से कहा, यू आर ए थीफ, भाई तुम एक चोर हो। यू स्टोल द पुअर बर्ड्स एग, तुमने गरीब पक्षी के, यानी बेचारे पक्षी के अंडे चुराए हैं। बेचारा पक्षी क्यों कहा गया है उसको? क्योंकि वो तो बिल्कुल छोटा सा था, उसने अपने अंडे नेस्ट में रखे, ना वो मनु से लड़ सकता है, ना झगड़ सकता है, ना उसको रोक सकता है, बिल्कुल हेल्पलेस है, इसलिए उसको बोला गया है। आई विल पनिश यू, मैं तुम्हें सजा दूंगा। राजा क्या कहता है? देखो राजा कहता है, यू आर ए थीफ, तुम एक चोर हो। यू स्टोल द पुअर बर्ड, पक्षी, तुमने बेचारे पक्षी के अंडे चुराए। आई विल पनिश यू, मैं तुम्हें सजा दूंगा। मनु ट्रम्बल्ड इन फियर, फियर होता है डर, ट्रम्बल्ड कांपना, मनु डर के मारे कांपने लगा। ही कुड नॉट स्पीक ए वर्ड, उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकला, या शब्द बोल नहीं पाया। स्पीक मैंने बोलना, वर्ड शब्द, वो है एक शब्द नहीं बोल सका। ओ क्रोक सेड द किंग, जो किंग है ना वो क्रोक को ऑर्डर दे रहा है, यानी मगरमच्छ को ऑर्डर दे रहा है। ओ क्रोक, गिव दिस थीफ 20 लैशेज ऑन हिज बैक विद यूर टेल। अब मगरमच्छ की पूंछ है वो बड़ी सी होती है, यूं होती है ना बड़ी सी, तो किंग कहता है अपनी पूंछ से इसकी पीठ पर 20 बार वार करो, यानी मारो। लैशेज होते हैं कोड़े, कोड़े को ऐसे मारते हैं ना, जो चमड़े का बना होता है। तो एक क्रोकोडाइल को कहता है कि आप अपनी पूंछ से इसके पीठ पर, यानी उसकी कमर पे 20 बार मारो, यानी 20 बार कोड़े की तरह इसकी पीठ पर मारो। द क्रोकोडाइल मूव फॉरवर्ड, फॉरवर्ड आगे की तरफ, मूव हिला, क्रोकोडाइल आगे की तरफ आने के लिए हिला, या वो आगे की तरफ आया। एट इट लिफ्टेड इट्स टेल,
टू स्ट्राइक एट मनुज बैक, उसने अपनी पूंछ को उठाया मनु की बैक पर हमला करने के लिए। स्ट्राइक हमला, लिफ्टेड ऊपर उठाया, इसने अपनी पूंछ को ऊपर उठाया मनु की बैक पर हमला करने के लिए। ए शार्प क्राई केम आउट ऑफ मनुज माउथ, शार्प तेज या तीखी, क्राई चिल्लाया, एक तेज चीख मनु के मुंह से बाहर निकली। जस्ट देन मनु वोक अप, तभी मनु जाग गया। इट वॉज ओनली ए ड्रीम, यह केवल एक सपना था, यह एक सपना था। यानी कि जो मनु के साथ हो रहा था ना अब तक, अंडे चुराना, नदी के पास जाना, नदी में गिरना, फिर मगरमच्छ का पकड़ना, राजा के पास ले जाना और उसको जो लैसेस मारना, वो सब क्या था, एक सपना था। यानी आपको इससे क्या शिक्षा मिलती है, आप लोगों को इससे शिक्षा मिलती है कि आपको ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। आपको कभी भी किसी पक्षी के एग्स नहीं चुराने चाहिए। पक्षी के तो क्या, किसी भी, चाहे कोई छोटा बच्चा, अगर आप उसकी पेंसिल वगैरह भी चुरा लेते हो तो वो भी नहीं चुरानी चाहिए। ठीक है, तो आज आप लोगों का वर्क रहेगा, आप लोगों ने अपना लेसन नंबर 4 अच्छे से रीड करना है, उसको समझने की कोशिश करनी है। ओके।